हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ यश व्यास। तो आज की वीडियो में गाइस हम लोग जानेंगे कि किस टाइप से आप लोग मार्केट में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर और हेड एंड शोल्डर को सही तरीके से ट्रेड कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर को तो ट्रेड काफ़ी लोग करते भी है, बट उनमें से मोस्ट ऑफ द पीपल्स को क्या होता है ना, ट्रेड करते आता नहीं है। ठीक है, तो इसी के कारण आपकी मार्केट में एक्यूरेसी भी कम आएगी और आपके स्टॉप लॉस ज़्यादा जाएंगे। तो अब हम लोग चलते हैं चार्ट्स पे और सीखते हैं कि किस टाइप से आप लोग सही तरीके से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर और हेड एंड शोल्डर को ट्रेड कर सकते हो। ओके, तो गाइज हम लोग चार्ट्स पे आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कैट जेपीवाई में एक 4 आवर्ली टाइम फ्रेम पे हेड एंड शोल्डर भी फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अभी ये हुआ नहीं है बट काफ़ी जल्दी ये फॉर्म हो सकता है। तो गाइज देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक रूल्स बता देता हूँ। देखिए, कोई से भी पैटर्न्स या मतलब जिन पे भी हम लोग ट्रेड करते हैं ना, चाहे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे करते हो, पैटर्न्स पे करते हो, तो उनके कुछ रूल्स होते हैं। तो वैसे ही हेड एंड शोल्डर्स में भी कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं। जब हम लोग उन चीज़ों को ध्यान रख के ट्रेड करते हैं तो हमारे ट्रेड्स ज़्यादा तक चलते हैं। ठीक है, बट अगर हम लोग उन चीज़ों को फॉलो करके नहीं करेंगे तो ज़्यादा तक आपको स्टॉप लॉस ही मिलेंगे। तो देखिए, मैं आपको कुछ रूल्स बता देता हूँ पहले, उसके बाद मैं आपको इसको कैसे ट्रेड करना है ये भी बताऊँगा सही तरीके से, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे पास्ट में जब जब ये चीज़ें हुई है तो कितना अच्छा मार्केट ने हमें रिजल्ट्स दिए या नहीं दिए। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको जब रूल्स बताता हूँ तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए इसको ट्रेड करने के 5 इंपॉर्टेंट रूल्स होते। तो जो रूल नंबर 1 होता है ना फ्रेंड्स, जो रूल नंबर 1 होता है, देखिए रूल नंबर 1 जो होता है उसमें आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि जो हमारा हेड एंड शोल्डर बन रहा है ना, जो हमारा जैसे हमारा मान लेते हेड एंड शोल्डर बन रहा है, तो हेड एंड शोल्डर दोस्तों बनते तो बहुत हैं, बट ये हमें कैसा बनना चाहिए। अगर हम लोग हेड एंड शोल्डर को ट्रेड करने के लिए देखेंगे तो ये हमेशा ऐसे आना चाहिए डाउन साइड से, मतलब प्राइस डाउन साइड से आना चाहिए। ठीक है, अगर प्राइस डाउन साइड से आता है, फिर यहाँ पे अगर इस टाइप से हेड एंड शोल्डर बनता है, फिर यहाँ पे इस टाइप से हेड एंड शोल्डर बनता है, तो ही हम इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हेड एंड शोल्डर को हम लोग तभी ट्रेड कर सकते हैं जब इसका प्राइस ऐसे आ रहा है डाउन साइड से, फिर ये ऐसा फॉर्म होएगा तब इसे हमें ट्रेड करना है। अगर मान लेते हैं गाइस, अगर मान लेते हैं कि हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ये ऐसा आया प्राइस, प्राइस अप साइड से आ रहा है, और फिर अगर हेड एंड शोल्डर बन रहा है, आप लोग देख सकते हो, फिर अगर हेड एंड शोल्डर बन रहा है तो ऐसे हेड एंड शोल्डर को हमें ट्रेड नहीं करना है। ठीक है ना, इस टाइप से हेड एंड शोल्डर को आप लोग इग्नोर कर सकते हो। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखना, आप रिटेस्ट करना, आप खुद समझोगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे टाइम पे भी ट्रेड करते हैं, बट आप लोगों को अभी नहीं करना है। आप जब प्रैक्टिस करोगे आप तभी ये चीज़ सीखोगे, बट इस टाइप से ही हेड एंड शोल्डर पे हमें अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी और आप अच्छे से काम कर पाओगे। और सेम सेम टाइप से आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में इस टाइप से प्राइस आना चाहिए, फिर ये यहाँ पे बनना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस टाइप से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर और हेड एंड शोल्डर को ट्रेड करने का ये सबसे पहला रूल होता है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ऐसे आना चाहिए प्राइस, फिर ऐसा फॉर्म होएगा तो, और ये ऐसे आना चाहिए क्योंकि ये रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। अब देखिए, हमें रूल नंबर 2 का क्या ध्यान रखना है। हमें जो रूल नंबर 2 है दोस्तों, वो ये रहेगा। देखो, मान लेते हैं कि एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर तो यहाँ से बन रहा है, मान लेते इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर तो बन रहा है। ठीक है, बट जब आप अगर देखोगे ना, आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर तो बन रहा है, बट इसका आप ये वाला शोल्डर देखोगे तो वो ऐसा बना है, हेड भी सही बन गया है, बट इसका ये वाला शोल्डर जो है वो ऐसा बन रहा है, वो ऐसा बन रहा है। तो दोस्तों, ये वाला हेड एंड शोल्डर बिल्कुल भी सही नहीं है। अब इस चीज़ का ध्यान रखना। देखिए, जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर होते हैं ना, उसके दोनों शोल्डर को आप देखा करो। देखो, अगर ये थोड़ा बहुत ऐसा होता ना, थोड़ा बहुत ऐसा होता तो चलता, बट अगर ये ज़्यादा इतना ज़्यादा वाइड हो गया तो हमें ऐसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर को नहीं करना है। या फिर ये तो सही बन गया शोल्डर, हेड भी सही बन गया, बट ये बिल्कुल ही क्लोज आ गया, ये बिल्कुल ऐसा आ गया, तो हमें इस टाइप से भी हेड एंड शोल्डर को कभी भी ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करना है। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। रूल नंबर 2 ये भी इम्पोर्टेंट रहता है। अब रूल नंबर 3 अगर मैं आपको बताऊँ तो देखिए,
रूल नंबर 3 आप इसका ध्यान रखना। जैसे मान लेते एक हेड एंड शोल्डर बनता है, सही हेड एंड शोल्डर बनता है, यहाँ पे ऐसे हेड एंड शोल्डर बनता है, बट जो इसका हेड है ना गाइस, इसका जो हेड है, इसका हेड जो है ना वो नेकलाइन तक नहीं आया, वो नेकलाइन तक नहीं आया। इसका हेड ये वाले शोल्डर की नेकलाइन तक आना ज़रूरी है। अगर नहीं आता है तो ये वाला भी हेड एंड शोल्डर वैलिड नहीं है, मतलब ये सही नहीं है। आप लोग इसका भी ध्यान रखना। और एक और इसी में मैं आपको एक और चीज़ बना दूँ, जैसे कि ये शोल्डर बन गया, हेड नेकलाइन तक भी आ गया, बट ये वाला जो शोल्डर है, ये वाला जो शोल्डर है, आप मेरी बात को ध्यान रखना, ये वाला जो शोल्डर है ये यहीं से बन रहा है, ये यहीं से बन रहा है, ये इस रेंज तक नहीं आया, ये वाले शोल्डर की रेंज तक नहीं आया। तो इस ऐसे टाइम पे क्या होता है, जब भी हम हेड एंड शोल्डर को आप ट्रेड करोगे तो इस टाइप से हेड एंड शोल्डर ट्रेड करना भी थोड़े से रिस्की हो जाते हैं। ठीक है, आपको ऐसे टाइम पे भी एक्यूरेसी कम मिलेगी। तो आप लोग समझ गए होंगे जो मैंने इंपॉर्टेंट आपको चीज़ें बताई है, काफ़ी अच्छे वे में मैंने आपको गाइस समझाया। आपको शायद ही कोई इस टाइप से यूट्यूब पे इसके पहले समझाया होगा, ठीक है ना, कि किस टाइप से ट्रेड करते। अब रूल नंबर 4 आप एक और चीज़ जान लो। देखो, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर तो मार्केट में आपको बहुत दिखेंगे, बट इसे हम लोग ऐसे कहीं पे भी ट्रेड नहीं कर सकते। आपको हमेशा यहाँ पे देखना है, जैसे कि एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनता है, यहाँ पे मान लेते हैं मार्केट में एक सपोर्ट है, यहाँ पे मार्केट में एक सपोर्ट है और एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन सही रहा है, बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है। बट लेकिन अगर आप देखोगे तो ये सपोर्ट तक नहीं आया है। दोस्तों देखो, कोई भी पैटर्न होगा जब वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बनेगा ना, जैसे अगर ये सपोर्ट पे टच नहीं हुआ और फिर ये ब्रेकआउट होता है तो हमें इसे ट्रेड नहीं करना है, हमें इसे ट्रेड कहीं नहीं करना। आपको इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि फिर अगर ये ब्रेकआउट हो भी गया तो फिर ज़्यादा तक चांसेस है कि ये यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो हमें इसे ट्रेड तभी करना है। देखो, अगर इसी जगह ये वाला इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो था ना, मैं आपको पहले इसे हटा देता हूँ, इसी जगह अगर ये वाला इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भली से ऐसा बनता, इसका अगर हेड भी इसका टच हो रहा होता तो फिर हम इसे ट्रेड कर सकते। तो आप लोग ये बात समझ गए होंगे कि कोई भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हो तो वो हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस से टच होके बनना चाहिए, तो ही हम इसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक और बात मैं इसी रूल में आपको बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं हम कि यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट है। अब प्राइस यहाँ से रेजिस्टेंस से आ रहा है, एक हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर सही बन रहा है। तो हमें क्या करना है, अब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर तो सही बन रहा है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी हुआ। तो आपको दोस्तों क्या रखना है, जब भी आप इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर को बाय करते हो, सेल करते हो, तो सबसे पहले तो आप ये किसी भी टाइम फ्रेम पे कर सकते हो, बस सपोर्ट रेजिस्टेंस होना जरूरी है। और कोशिश करना जितना बड़े टाइम फ्रेम पे होगा उतनी एक्यूरेसी मिलेगी। जैसे 15 मिनट का हो, 30 मिनट का हो, 1 आवर का हो, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। तो अब हमें क्या करना है, जब भी कोई भी ब्रेकआउट आता है तो हमें यहाँ पे रेंज देखना जरूरी है। अब जैसे यहाँ पे इतनी डिस्टेंस है, तो हम यहाँ पे अगर बाय करते तो हमें टारगेट इसका यहाँ तक ही लगाना है दोस्तों, हमें इसका टारगेट यहाँ तक ही लगाना है। ठीक है ना, क्योंकि ये फिर हो सकता है कि यहाँ से रिजेक्ट हो जाए। तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का ध्यान रखना है। कोई भी ट्रेड अगर बनता है तो आपको ध्यान रखना है कि नेक्स्ट सपोर्ट या नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ तक है। तो फिर वहाँ से हो सकता है कि मार्केट रिजेक्ट हो जाए, तो आप अपना टारगेट वहीं तक लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरी बात समझ गए होंगे कि किस टाइप से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ट्रेड किया जाता है और इसे होल्ड हमें कहाँ तक करना है और कहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक करना है, टारगेट लगाना है। और स्टॉप लॉस भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, स्टॉप लॉस वैसे तो ज़्यादातर टाइम पे हम लोग इसके नीचे ही लगाएंगे और 1:2 तक होल्ड करना है कोई भी ट्रेड को। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखोगे तो जब हेड एंड शोल्डर बनता है तो 1:2 तक की रेंज हमें मिल जाती है। बट जो बड़े टाइम फ्रेम होते हैं उसमें कभी कभी होता है कि हमें इतनी रेंज नहीं मिलती है। तो उसमें हम लोग सबसे पहले क्या है, यहाँ पे देखते हैं कि प्राइस किस टाइप से आ रहा है। अगर प्राइस ऐसे हाइयर आए बनाते हुए आ रहा है, ठीक है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में, तो हम इधर कहीं पे ऐसा सेफ एरिया ढूंढेंगे कि यहाँ पे हम हमारा स्टॉप लॉस रख सके, सो दैट हमारा स्टॉप लॉस भी सेफ रहे और हमें टारगेट भी मिल जाए। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम 1:2 तक हम नहीं होल्ड कर सकते, बिकॉज रेंज नहीं मिलती। आप समझ गए होंगे दूसरे सपोर्ट तक, क्योंकि ये पैटर्न थोड़ा आप देख सकते हो ऐसा बड़ा रहता है, तो इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस का ध्यान रखना रहता है। तो गाइज आप लोग रूल नंबर 4 भी समझ गए।
अब मैं आपको एक और रूल बता देता हूँ 5। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक सारी चीज़ें हेड एंड शोल्डर में परफेक्ट है, यहाँ पे सारी चीज़ें परफेक्ट है, हमें 1:2 तक क्या मार्केट सपोर्ट पे भी बना रहा है, हमें 1:2 तक भी मिल रहा है, या फिर 1:3 तक भी कभी कभी मिल जाता है, तो जो भी है आपका रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है ना। बट लेकिन जब इसमें दोस्तों ब्रेकआउट होएगा ना, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी, तो जो ब्रेकआउट होएगा ना, हेड एंड शोल्डर हो या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, तो ब्रेकआउट हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब एक बड़ी कैंडल होना चाहिए, स्ट्रांग वॉल्यूम वाली। इस वॉल्यूम मतलब कैसे, इंडिकेटर नहीं, वॉल्यूम मतलब कैंडल थोड़ा बड़ा होना चाहिए और बॉडी होना चाहिए उसमें। तो इस टाइप से ये ब्रेकआउट दोस्तों सही होते हैं। आप एक बार ध्यान रखना, अगर आप ऐसे कोई से डोजी ब्रेकआउट में आप बाय कर लोगे हेड एंड शोल्डर, या फिर आप ऐसे कैंडल भी सही है बट बाय कर रहे हो तो वीक अपसाइड इतनी बड़ी इसमें बाय कर लोगे, तो ऐसे में नहीं चलता। छोटी सी वीक चलती है, छोटी सी वीक चलती है, जैसे ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, छोटी सी वीक में आप बाय कर सकते हो। ऐसी बड़ी सी वीक में आप लोग को बाय कभी नहीं करना है। चाहे आप वो अगर डाउन साइड देखोगे तो बड़ी वीक नीचे नहीं होना चाहिए, अगर आप बाय साइड देखते हो तो बड़ी वीक ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये रूल नंबर 5 है दोस्तों, आप इसे भी ध्यान रख लेना। और अच्छे से सब लोग ये इस वीडियो को वापस से देखना वीडियो एंड होने के बाद, सो दैट आप और भी अच्छे से इन सब चीज़ों को ट्रेड करना सीख जाओ। तो इसे अब हम लोग हटा देते। मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बता दिया है, तो अब फटाफट दोस्तों चलते हम लोग चार्ट्स पे। ठीक है दोस्तों, हम फटाफट चार्ट्स पे चलते हैं, वीडियो नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी। हाँ, तो अगर आप देखोगे दोस्तों, देखिए अगर आप देखोगे तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे कैट जेपीवाई में यहाँ पे रजिस्टेंस है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे रजिस्टेंस है। अब आप देखोगे तो ये ट्रेड हमारा बन रहा है 4 आवर पे। अब देखो दोस्तों, ट्रेड कोई से भी टाइम फ्रेम पे बने, इससे कोई मतलब नहीं है, चाहे वो 15 मिनट पे हो, 1 आवर पे हो, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप इस सेम तरीके से ट्रेड कर सकते हो। बस आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट वो पैटर्न सही का ध्यान रखना है। अब आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो जैसा कि मैंने बताया, देखो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ये हेड एंड शोल्डर आ भी बिल्कुल सही रहा है, ये हेड एंड शोल्डर आ भी बिल्कुल सही रहा है। अब आप देखोगे तो इसका देखो, ये देखो शोल्डर देखोगे आप, शोल्डर बना, आप देखोगे तो हेड भी परफेक्ट बन रहा है। ये देखोगे आप नेकलाइन तक भी आ गया। और अगर आप देखोगे तो अभी देखो मैंने यहाँ पे मैं एक नेकलाइन भी ड्रॉ करके रखता हूँ, आप भी ऐसे ड्रॉ करके रख सकते हो, इससे हमें परफेक्शन मिलता है हेड एंड शोल्डर का। आप भी ऐसे ट्रायंगल के फॉर्म में सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसा ड्रॉ कर सकते हो। और जिसे भी दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे से ड्रॉ करना सीखना हो, आप चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो देखो अब हमें क्या करना है, अभी ये हेड एंड शोल्डर दोस्तों वैलिड नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अभी हमें सिर्फ वेट करना है, जैसे ये हेड एंड शोल्डर का ये वाला जो शोल्डर है ना, ये पहले तो यहाँ आ जाए, ये पहले तो यहाँ आ जाए, फिर ये यहाँ बनता है फ्रेंड्स, फिर ये ऐसे बनता है। तो हमें ध्यान रखना कि ये बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसे ऐसे हो जाए। जिस टाइप से ये है वैसे अगर ये यहाँ पे बनता है तो फिर आप लोग क्या कर सकते हो, फिर आप लोग जैसे ये यहाँ पे बनता है, अभी ये बना नहीं, बस ये इस पर टच हो जाए, ये बनता है, तो फिर हमें यहाँ पे ब्रेकआउट सही कैंडल का वेट करना है। देखो ब्रेकआउट कैंडल कैसा होना चाहिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो ये कैंडल बहुत सही है, ये देखो बस इस टाइप से हमें एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, ये वाला कैंडल भी चलेगा, ये इस टाइप से भी कैंडल देखो बड़ा भी है, तो इस टाइप से हमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट कैंडल चाहिए। और फिर हम क्या करेंगे, अब आप देखोगे, अगर आप देखोगे जो कि ये बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेड है, अभी बड़े टाइम फ्रेम पे बन रहा है, आप देखोगे तो यहाँ पे दूर दूर तक सपोर्ट इस लेवल तक नहीं है। देखोगे ये नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा कैट जेपीवाई में, आप यहाँ पे देख सकते हो कितना स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी। बट अगर आप देखोगे तो अभी नेक्स्ट हमारे लिए सपोर्ट ये है। वैसे तो दोस्तों ये वाला सपोर्ट भी इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मेरा तो होप है कि जब अगर ये सही ब्रेक होएगा तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट यहाँ तक आएगा। बट आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूँ, तो हमें क्या करना है, देखोगे आप तो हमें यहाँ पे ब्रेकआउट का वेट करना है। तो जैसे ही दोस्तों ब्रेकआउट होएगा ना, अगर डाउन साइड वीक नहीं होना चाहिए, एक अच्छी कैंडल ब्रेक हो जाए, मान ले यहाँ से आता है और यहीं से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ तक क्लोज भी हो जाए और ब्रेक हो जाए, यहाँ तक क्लोज हो जाए ब्रेक हो जाए, तो हम क्या करेंगे, देखो अब हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले तो इसका टारगेट इजीली इसके लो तक रख लेना है। अब अगर आप देखोगे तो दोस्तों, अगर हम इस वाले शोल्डर के ऊपर लगाते हैं, हम यहाँ पे अगर लगाते तो हमें 1:1 ही मिलेगा। तो ऐसे टाइम पे कभी कभी क्या होता है, ऐसे टाइम पे कभी कभी क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं, एक और चीज़ यहाँ पे हम एक और चीज़ क्या कर सकते हैं, ये बनेगा। देखो अब आप देखोगे तो यहाँ पे एक माइनर सा रेजिस्टेंस है, एक यहाँ पे माइनर सा रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे अगर ट्रेड लेते हैं हम लोग, तो हमें क्या करना है, जैसे हम कोई भी यहाँ पे ट्रेड लेता है,
तो हमें क्या करना है, अब ये एक रेजिस्टेंस है तो ये यहाँ पे इसके ऊपर सेफ, अभी मार्केट इसके नीचे हमारा सेफ रहेगा, क्योंकि अगर ये थोड़ा आता भी है रीटेस्ट के लिए तो ये मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से रिजेक्ट होकर डाउन आ जाएगा, क्योंकि हमने एक अच्छा ट्रेड लिया है, सेलर्स एक्टिव है तो सेलिंग का मार्केट में प्रेशर है। ठीक है दोस्तों, तो अगर ट्रेड सही है तो ये डाउन आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे जब प्राइस आएगा ना तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि यहाँ पे मार्केट जैसे लोअर लो फॉर्म करते हुआ रहा है, तो मैं यहाँ पे एक सेफ प्लेस फाइंड आउट करूँगा, मैं यहाँ पे एक सेफ प्लेस फाइंड आउट करूँगा मेरा स्टॉप लॉस रखने के लिए, और मैं इजीली इसको यहाँ तक तो इजीली होल्ड करूँगा। तो यहाँ से मुझे 1:6 तक भी इजीली मिल जाएगा। और यहाँ पे जब आएगा तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे, आपको देखना है सिर्फ कि इस लेवल पे आप अलर्ट रहिएगा। मार्केट अगर फास्ट आता है, इसको भी ब्रेक करता है, तो फिर तो मार्केट इजीली हमें 1:3 तक भी दे सकता है, 1:2.74 तक भी दे सकता है। बट हम लोग क्या करेंगे, जो कि जितने भी लोग नए रहते उन्हें क्या करना चाहिए, जैसे ही ये ब्रेक होएगा तो आप सबसे पहले तो यहाँ तक इसे 80% बुक कर दो, 20% आप इसे ब्रेक इवन करके यहाँ तक भी होल्ड कर सकते हो। तो ये सब आपके रिस्क रिवॉर्ड पे डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे कि किस टाइप से, आपको मैंने इसलिए एक लाइव एग्जांपल भी बता दिया है कि किस जो मार्केट अभी चल रहा है उसका, कि किस टाइप से आप लोग स्टॉप लॉस वगैरह रख सकते हो। देखो ज़्यादा तक हमारा स्टॉप लॉस इसके ऊपर आता है, 1:2 मिल जाता है। बट क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा पैटर्न है, 4 आवर टाइम फ्रेम का ट्रेड है, तो इसमें हमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मिलेगी, बट लेकिन इस वाले में हमें रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा कम मिल रहा है। तो इसी टाइप से दोस्तों हेड एंड शोल्डर को सही तरीके से ट्रेड किया जाता है। हमेशा आपको ब्रेकआउट का ध्यान रखना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। हमेशा आपको ब्रेकआउट का ध्यान रखना है, आपको ये भी ध्यान रखना है यहाँ तक आना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है कि ये ब्रेकआउट सही कैंडल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर दोस्तों यहाँ पे ब्रेकआउट, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट सही नहीं होता है, मान लेते हैं ख़राब सी डोजी कैंडल या फिर एकदम छोटी सी कैंडल पे ब्रेकआउट होता है, ऐसी छोटी सी कैंडल पे, सॉरी, ऐसा ब्रेकआउट होता है, तो फिर आप इसे ट्रेड मत करना, आप इसे इग्नोर करना। और कभी कभी आप रीटेस्ट पे भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अगर मान ले ऐसा ब्रेकआउट होता है, फिर ये रीटेस्ट करता है, एक बड़ा सा कैंडल आ जाए, बट लेकिन ऐसे टाइम पे क्या होता है ना, फिर स्टॉप लॉस आपका इसी के ऊपर आ जाएगा और इजीली 1:2 तो मिल जाएगा। बट ऐसे टाइम पे हम लोग कम ट्रेड करते हैं। बट लेकिन हेड एंड शोल्डर के ब्रेकआउट पे आप लोग जब भी ट्रेड करोगे अच्छा मिलेगा, तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा ट्रेड गाइस बन सकता है। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे किस टाइप से सही तरीके से हेड एंड शोल्डर है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर को मार्केट में ट्रेड करा जाता है। सेम तरीके से आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर को भी ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने आपको रूल्स में बताया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको कुछ हिस्ट्री में मतलब इसके कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक आप देखिए GBP-CHF। तो GBP-CHF में एक एक यहाँ पे एक ट्रेड बना था हेड एंड शोल्डर का। कहाँ गया, देखो छोटे छोटे तो बहुत सारे ट्रेड्स बनते हैं 15 मिनट इन टाइम फ्रेम्स पे, बट लेकिन मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल बता देता हूँ हेड एंड शोल्डर का। देखो GBP-CHF में यहाँ पे जब हम आते हैं तो ये देखो फ्रेंड्स, ये देखो अभी यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, बट ये वाला जो ट्रेड भी बना था ना, ये सही बना था। देखो अब आप देखोगे दोस्तों, ये हेड एंड शोल्डर है, मार्केट आ रहा था, अब देखो यहाँ पे एक हेड बनाया, फिर आप देखोगे तो एक शोल्डर भी है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे एक दोस्तों हेड बनाया। अब आप देखोगे जैसे ही आप इसे इसे आप अगर आप देखते हो इसे आप, ठीक है दोस्तों, तो आप इसमें ये भी ड्रॉ कर सकते थे, आप इसमें ऐसे नेकलाइन बना लेते। अब आप देखोगे, देखो शोल्डर भी सही है, हेड भी है, यहाँ पे एक और शोल्डर है। वैसे ये वाला शोल्डर थोड़ा सा मतलब आप देखोगे तो इतना सही नहीं था, बट फिर भी ये ट्रेड काफ़ी अच्छा था, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में भी बहुत ज़्यादा है CHF के पेयर्स में, और ये बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेड था। अब आप ध्यान से देखो दोस्तों, इसकी ब्रेकआउट कैंडल देखो आप, देखो कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग फुल बॉडी कैंडल बना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते थे, यहाँ पे एक आप अगर यहाँ पे सेल करते, अब यहाँ पे स्टॉप लॉस भी इसके ऊपर भी अगर आप रखते, तो आप देखोगे CHF के पेयर्स जो कि गाइस बहुत ज़्यादा स्लो होते, तो इनमें काफ़ी टाइम लगता है, बड़े टाइम फ्रेम में लंबा होल्ड करना पड़ता है। तो आप देखोगे तो इजीली यहाँ पे 1:2 तो बना, और आप देखोगे तो इसी के बाद मार्केट अब देखो कितना ज़्यादा डाउन आ गया मतलब अगर आप देखोगे, देखो कितना ज़्यादा मतलब मार्केट डाउन आ गया। तो ये तो हमारे लिए एक अच्छा खासा एग्जाम्पल बनता। अब मैं आपको और भी एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, जैसे कि अगर आप देखोगे, अब हाँ नेस्डेक में हम देखते हैं, देखो नेस्डेक में भी एक देखो यहाँ पे भी अभी हमें एक और मिल गया है।
अब आप देखोगे दोस्तों, तो देखो नेस्डेक में भी यहाँ पे ये बन तो सही रहा है, ये बन तो सही रहा है, बट जैसा कि मैंने आपको रूल्स में बताया, अब अगर आप देखोगे तो ये बन सही रहा है। यहाँ पे देखो एक सपोर्ट से भी ये टच होके ही बन रहा है, सपोर्ट से भी ये टच होके ही बन रहा है, और ऑलरेडी ऑल टाइम हाई का मार्केट है। तो ये देखो बन तो ये सही रहा है, हेल्ड हेड भी सही है, नेकलाइन तक भी। बट अगर आप देखोगे तो ये अभी भी आया नहीं है, तो ये अगर यहाँ तक आ जाता है तो फिर ये ट्रेड तो सही रहेगा। बट अगर ये अभी और भी ऐसे कंसोलिडेट होकर यहाँ आता है तो फिर हमें इस वाले इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर को ट्रेड नहीं करना। अगर हम करते भी है तो फिर यहाँ पे हमें एक्यूरेसी कम मिलेगी। ठीक है दोस्तों। और एक और कहीं पे मैंने अभी एक और ट्रेड था थोड़े टाइम पहले, यूएसडी कैड में एक ट्रेड था दोस्तों, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कहाँ गया। तो फ्रेंड्स देखिए इधर ही कहीं पे, हाँ तो देखिए दोस्तों, ये देखिए आप फिर से देखिए यहाँ ये वाला एग्जांपल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। अब देखो आप दोस्तों, देखो यहाँ पे ये आया डाउन, एक हेड बना, शोल्डर बनाया, सॉरी यहाँ पे एक हेड बनाया, और आप देखोगे तो ये वाला शोल्डर भी बिल्कुल, आप ध्यान से देखोगे तो ये भी सही है ट्रेड, ये वाला शोल्डर भी इस नेकलाइन तक भी टच हुआ है। आप देखोगे खुद से देखो, आप खुद से देखो एक परफेक्ट दिख रहा है। अब आप इसमें अगर एक नेकलाइन यहाँ पे ड्रॉ भी करते तो आप देखो यहाँ पे भी आप ब्रेकआउट कैंडल देखोगे 4 आवर में, तो देखो एक कैंडल भी बड़ी है, वीक भी बिल्कुल छोटी है, एकदम स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल है। और अगर आप ध्यान से यहाँ पे भी देखते, देखो यहाँ पे भी आप अगर देखते गाइस, तो यहाँ अगर आप बाय करते, और ये देखो यहाँ पे अगर आप देखते तो स्टॉप लॉस यहाँ पे ये बहुत बड़ा हो जाता, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते थे, हम यहाँ पे 1 आवर पे आ जाते, हम यहाँ पे 1 आवर पे आ जाते, और हम यहाँ पे 1 आवर पे आके क्या करते, हम इस वाले लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते थे। इसे आप लोग स्टॉप लॉस अपने तरीके से लगा सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ पे भी आप देखोगे तो मार्केट 1:2.50 तक दे चुका है इजीली, क्योंकि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर सही है, ये आ भी सही रहा है, ब्रेकआउट भी सही है। तो आप देखोगे तो कितना अच्छा मार्केट रिस्पेक्ट करता है। और ये तो गाइस बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेड से तो थोड़ा टाइम लगता है, और देखो कितने बड़े बड़े टारगेट्स मिलते हैं, मतलब और आपको एक्यूरेसी भी बहुत हाई मिलेगी। यहाँ पे 110 से भी ज़्यादा पिप्स मिल चुके हैं, वो भी करेंसी में। और भी बहुत सारे ट्रेड्स के एग्जांपल है, जैसे कि एक यूरो यूएसडी में भी एक मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये एक और देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फिर से एक हेड एंड शोल्डर है। तो गाइज आप लोग देख सकते हो ये वाला हेड एंड शोल्डर, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये 2 आवर का ट्रेड है, राइट, बिल्कुल सही भी है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस था, अब ये भली से बना ही है इसके ऊपर है, बट लेकिन आप देखोगे तो यहाँ पे जब ये ब्रेक होएगा तो रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो रहा है, गाइस, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो रहा है। तो अगर आप देखोगे तो फिर से आप देखोगे तो दोस्तों, वैसे ये वाला हेड एंड शोल्डर बहुत ज़्यादा वाइड था, बट फिर भी आप देखोगे तो ये एक एग्जाम्पल बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे डाउन साइड से आ रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, देखो शोल्डर सही बना, हेड भी आप देखोगे तो बिल्कुल परफेक्शन के साथ यहाँ पे प्योर प्राइस एक्शन यहाँ पे आया। ये वाला हेड भी देखोगे तो आप बिल्कुल वैसे सही बना। और आप यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट कैंडल देखो दोस्तों, ये खैर ये बहुत ज़्यादा बड़ा ब्रेकआउट कैंडल हो गया है, बट फिर भी आप लोग ऐसे टाइम पे छोटे टाइम फ्रेम पे आके जब ये यहाँ पे रीटेस्ट के लिए आए, एक अच्छी कैंडल बने तो सेल कर सकते हो। ओके, देखो यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बना, हम यहाँ पे इस ट्रेड को लेते, और अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो देखो दोस्तों ये कितना ज़्यादा, मतलब यहाँ से आपको 1:3 से भी ज़्यादा मिल गया, और ये 1 आवर का ट्रेड है। बट इजीली आप अगर देखोगे तो यहाँ पे भी इजीली 1:2 मिल चुका है। और अगर ये स्टॉप लॉस हमें बड़ा हो जाता है तो जैसे कि आप देखोगे मैंने बताया लेवल भी था यहाँ पे, तो ये लेवल भी ब्रेक हो रहा है। तो ऐसे टाइम पे हम लोग छोटे टाइम फ्रेम से, जैसा अभी कैट JPY में भी मैंने आपको सेम टू सेम यही बात बताई, अब छोटे टाइम फ्रेम से जैसे यहाँ तो कोई लोअर लो नहीं बना रहा है, बट फिर भी हम इसे यहाँ तक स्टॉप लॉस इस वाले हाई तक रख सकते थे, तो फिर भी यहाँ पे इजीली 1:2 हमें मिल चुका है। ठीक है गाइस, आप देख सकते हो फिर भी हमें इजीली 1:2 यहाँ पे
मिल चुका है। तो दोस्तों मैंने आपको काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एग्जांपल बता दिए, और भी बहुत सारे ट्रेड्स बनते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे भी गाइस, बहुत सारे ट्रेड्स बनते हैं। बट मैं आपको वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो ऐसे बहुत सारे नहीं बता सकता, बट मैंने आपको काफ़ी सारे एग्जांपल 3 से 4 एग्जांपल अभी बता दिए। ठीक है गाइस, तो अब आप लोग इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर और हेड एंड शोल्डर को किस टाइप से मार्केट में सही तरीके से ट्रेड किया जाता है, आप लोग ये चीज़ अब सीख गए होंगे। मैं आपको एक और बात बोलना चाहता हूँ कि देखिए, कोई भी स्ट्रेटजी है तो उसमें हमें हमेशा थोड़ा सा उसको टाइम देना पड़ेगा, कंटिन्यूसली उस पर काम करना पड़ेगा, तभी हम उसमें अच्छे हो पाएंगे। ठीक है, तभी आपको पता पड़ेगा कि इस ट्रेड में कितना रिस्क रिवॉर्ड तक हम होल्ड कर सकते हैं, कहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक करना है, कब ऐसी मार्केट में कंडीशन आ रही है कि इस टाइप से ट्रेड अगर हम ले रहे हैं तो वो काम नहीं करेंगे। तो आप ये सब चीज़ें काफ़ी जल्दी सीख जाओगे अगर आप कंटिन्यूसली एक ही चीज़ पे काम करोगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।